मॉर्निंग 5th ए। बच्चों हम लोग ने यहाँ तक सीख लिया था ना, ये वाला लेसन था पाठ 10 पेड़ और भोजन। तो ये अब हम लोग ने पूरा सीख लिया था, है ना। ये पढ़ा दिया था, ये भी पढ़ा दिया था कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है बच्चों, देखते हैं हम लोग। पौधे में भोजन की अन्य विधियाँ, मतलब पहले तो ये बता देते हैं, जैसे कोई भी पौधा लगाए तो एक नॉर्मल सी बात है, उसमें खाद डालो, पानी डालो, है ना, टाइम से, तो अपने आप बहुत पौधा बढ़ने लगता है और उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को फल फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। अब यहाँ पे देखें, पढ़ें। बरसात के दिनों में अब आपने गोबर या कूड़े के ढेर पर वृक्षों की छालों पर छाते जैसी संरचना देखी होगी। यह बड़े बड़े वृक्षों के तनों, शाखाओं व पत्तियों से लिपटी हुई रस्सीनुमा संरचना है। सोचिए, इनमें ना तो पत्तियां रहती हैं और ना ही क्लोरोफिल है, क्योंकि वो सफ़ेद होते हैं, क्लोरोफिल होता तो हरे होते। तो ये कैसे जीवित रहते हैं, ये अपना भोजन कैसे, ये देखा होगा ना सब बच्चों ने। इसको हम लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं ना। तो ये कुकुरमुत्ता ये वाइट होता है। अभी हम लोग ने यहाँ पे सीखा कि जो पौधों में भोजन बनाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और पत्तियों में परागहरित चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश है। लेकिन अब यहाँ पे सब चीज़ तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ परागहरित नहीं है, हरा नहीं है, तो ये कैसे अपना भोजन बना रहा है। तो इसमें कैसे है, कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, कुछ लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। ये इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। कहने का ये मतलब है, ये जो पौधे होते हैं, मृतोपजीवी जो पौधे होते हैं बच्चों, वो किसी डेड, जैसे अभी बताया, किसी कूड़े पर या कोई लकड़ी सड़ गई है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ नहीं है, सड़े गले पदार्थ है, तो उस पर ये कुकुरमुत्ता निकल जाता है। तो ये कहते हैं, ये पौधे ही तो होते हैं, लेकिन ये किस पे जीवित होते हैं, सड़ी गली वस्तुओं को में से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। आपके क्षेत्र में इस तरह के पौधों को क्या कहा जाता है, अब आप बताइए कि आपके वहाँ पर क्या कहा जाता है। ऐसे पौधे व जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, पैरासाइट्स। कहने का ये मतलब है बच्चों कि जैसे मम्मी आप सबके लिए भोजन बनाती है ना, खाना बनाती है ना, तो आप मम्मी पे डिपेंड है ना, कि मम्मी खाना बनाएगी तब हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पे यही चीज़ है, ऐसे पौधे या जंतु जो दूसरों के पौधे या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी जंतु या पौधे कहते हैं। जैसे अमर बेल का पौधा, जैसे कोई बेलें होती ना, जब बहुत सारी बेल वाले पौधे होते हैं, वो दूसरे बेलों के ऊपर, दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तुमने देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी बेलें चढ़ जाती हैं। तो वो जो बेलें होती हैं उनको क्या कहेंगे बच्चों, जैसे नीम के पेड़ को नहीं कहेंगे, नीम का पेड़ किसी के ऊपर नहीं चढ़ सकता, लेकिन अमर बेल, छोटी छोटी जो बेलें होती हैं, वो पैरासाइट्स या परजीवी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अमर बेल का पौधा, जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते, मतलब भोजन, उन्हें परपोषी कहते हैं। अब जैसे कि ये पौधे हैं और ये इससे प्राप्त कर रहे हैं सड़ी गली चीज़ों से, तो ये पौधे तो क्या हो गया, मृतोपजीवी, है ना। लेकिन जिनसे प्राप्त कर रहे हैं, जिन पौधों के ऊपर ये बेल चढ़ी है ना, ये अमर बेल किसी पौधे पे चढ़ी है, उससे अपना पोषण प्राप्त करिए, तो क्या होगा, वो परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परपोषी। वो पौधे, मतलब अगर नीम के ऊपर कोई बेल चढ़ी है तो नीम क्या हो जाएगा, परपोषी, मतलब वो उसको दूसरी वाली बेल को पोषित कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखें, कीट पतंगे खाने वाले पौधों का संसार। अब यही नहीं है बच्चों कि सारी चीज़ें जो होती हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, हमेशा क्या करते हैं,
खाद मिट्टी और यही सब खाते नहीं, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़ों को भी खाते हैं। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे बहुत ही चतुराई से अपने भोजन के लिए कीट पतंगों को पकड़ते हैं। अब देखो, और इन पौधों की पत्तियां बहुत विचित्र होती हैं। ऐसे पौधे दलदली भूमि या तालाब के समीप पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी रहती है। किसकी कमी रहती है ये याद रखना बच्चों, नाइट्रोजन की कमी वाले पौधे पेड़ जो हैं वो किसको खाते हैं, कीट पतंगों को। पौधे ये अब पौधे अपने भोजन में नाइट्रोजन की आवश्यकता किससे, कीट पतंगों को पकड़कर तथा उनको पचाकर पूरा करते हैं। इसको नाइट्रोजन को पचाकर। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ये वाले जो पौधे हैं ये हम बाद में बताएंगे, है ना। पहले आप आज इतना याद करिएगा और इसको लिखिएगा। पहला क्या है, यहाँ पे क्या कौन सा हमने बताया था, वो जीव, ये मितोपजीवी कुकुरमुत्ता, जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अब वे अपना भोजन किससे लेते हैं, सड़े गले पदार्थों से। फिर वो पौधे या जंतु जो दूसरों से भोजन को ग्रहण करते हैं उसे परजीवी कहते हैं, और जिनसे ग्रहण करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपको ये लिखना है। समझ में आ रहा है? और वो पौधे जो कीट पतंगों को खाते हैं, किसकी आवश्यकता होती है उनको, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसको खाते हैं, कीट पतंगों को, नाइट्रोजन की। देखो लिखा, पौधे अपने भोजन में नाइट्रोजन की आवश्यकता कीट पतंगों को पकड़कर तथा उनको पचाकर पूरा करते हैं। बस आप इतना ही कर लीजिएगा, इसको 2 बार रीड करिएगा और ये चित्र बनाइएगा आप, ठीक है, और ये लिखिएगा, इसको ये लिखिएगा, ठीक है। तो आप लिख के हमें दिखाइए और बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत अच्छा एग्ज़ाम नहीं, टेस्ट नहीं दिया है तुम लोग ने, कटा पिटा अजीब अजीब गंदा। और ये सारी फाइलें अब हम किसी समय बताएंगे, तो सारे एक फ़ाइल में सारे, पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर EVS और फिर संस्कृत और फिर आर्ट, सारे पेपर लगा के सब पेपरों पे अपना नाम लिखोगे और एक साथ स्टेपलर करके भेजेंगे आप। और अब से आज की तारीख से 3 तारीख से आप अब अपना स्कूल का जो काम होता है रोज़ की वीडियो आएगी आपके पास और आप अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करेंगे। सारे बच्चों को समझ में आ गया? कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो आप पूछ सकते हैं। आज की डेट डालिए और ये मितोपजीवी, पैराजीवी, परजीवी, परपोषी और कीट पतंगों के आधार पर कीटभक्षी पौधे हम बताएंगे, ठीक है। अच्छे से साफ काम करके जल्दी से दिखाइए सारे बच्चे।